आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ है 30 अप्रैल 2023 का। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सेट डी का हम लोग जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग देखेंगे और इसी तरह का क्वेश्चन लगभग आपको जो क्लर्क का एग्जाम होगा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह क्लर्क एग्जाम के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली बाय देयर यूज ऑफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वह बेस्ड है ट्रांजिस्टर पर, और जो फर्स्ट जनरेशन था वह वैक्यूम ट्यूब पर यह बेस्ड था। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है यह बेस्ड था इंटीग्रेटेड आईसी पर, और माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वह बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो जो सेकेंड जनरेशन है कंप्यूटर का वह बेस्ड है ट्रांजिस्टर पर। तो सही उत्तर इसका है ट्रांजिस्टर। आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, इसका आंसर ट्रांजिस्टर होगा। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यह क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। यह जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट्स हैं, यह सब है माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सैमुर क्रे। सैमुर क्रे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप हिंदी में भी मिला लीजिएगा, इसका सैमुर क्रे ऑप्शन होगा। अगला है, इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीपीयू। यानी सीपीयू जो है इसको कहा जाता है मस्तिष्क कंप्यूटर का। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है मदरबोर्ड को हम लोग कहते हैं क्या? सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है मदरबोर्ड को। अगला है, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट आर द एग्जांपल ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। तो सही उत्तर इसका है, यह क्या मॉडिफायर है? शिफ्ट कंट्रोल अल्ट यह सब क्या मॉडिफायर है। अगला है, सीएडी स्टैंड्स फॉर द। सीएडी का जो फुल फॉर्म होता है वह है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टेम्पररी स्टोर डेटा। सही उत्तर इसका कैचे डेटा कहते हैं हम लोग। जो टेम्पररी स्टोर डेटा होता है उसको कहते हैं कैचे डेटा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है यह एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसके लिए एमएस ऑफिस के लिए ईयरली इसे हमको पे करना पड़ता है। लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला भी आप यूज अगर लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन में करते हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता है इसका। तो यह भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड के लिए भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो यह भी क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो सही उत्तर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यह जो है यह क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस रेफर्स टू द स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर एंड लोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू ए रैम। तो इसका सही उत्तर इसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। इसको क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना या प्रक्रिया और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी आवश्यक भाग है उसको रैम में लोड करने का प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बूटिंग। अगला है, इफ द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन द लिस्ट इंटीजर एट द प्लेस ऑफ एक्स विल बी। इसको बनाने के लिए है 8 का जो डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि लास्ट जो 3 डिजिट है वह 8 से डिविजिबल होना चाहिए। हम ऑप्शन से देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 504 को देखते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं। 63 होगा यानी डिविजिबल है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 0। अगला है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 4। कोई भी नंबर हम लोग अगर x मानते हैं इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो सम ऑफ कोसेंट एंड रिमाइंडर इज 8 है। जैसे हम देखते हैं कोई जो 4 नंबर है, x नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो यह कोसेंट आता है, नीचे रिमाइंडर आता है। तो दोनों का सम क्या दिया हुआ है? 8 है, और दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है 34। तब हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 28, 4 से डिवाइड कीजिए 28 को, 7 जा 28, पूरा पूरी डिविजिबल हो गया, तो यह गलत हो गया। 23 देखते हैं हम, 4 से डिवाइड कीजिए 23 को, 523। आप कोसेंट और रिमाइंडर का सम 8 आ रहा है, सही है। दोनों का स्क्वायर का सम 34 आ रहा है,
5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 34। तो यह सही हो जाएगा, यानी सही उत्तर है 23। अगला क्वेश्चन है, ए 3 डिजिट नंबर 2A3 है इज एडेड टू 326 में ऐड किया गया तो 3 डिजिट नंबर 5B9 आ रहा है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 है। यानी जो 5B9 है यह कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 से होगा, तो इसका एडिशन जो होगा तीनों का, यानी 5 प्लस B प्लस 9 जो होगा यह कंप्लीटली डिविजिबल होगा 9 से। तो आप देख लीजिए 9 5 14, 14 और 4 जोड़ेंगे तो 9 से डिविजिबल होगा, यानी B का वैल्यू 4 आ जाए। तो हमारा जो यह नंबर होगा 549 यह नंबर होगा, इसमें से 326 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 223 यह नंबर बचेगा हमारा। तो A का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2। A का वैल्यू है 2, B का वैल्यू है 4, तो A 5A माइनस 2B कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 5A यानी 10 माइनस 2B यानी 8 इक्वल टू 2। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2। सेम लेवल का आपको क्वेश्चन जो है वह जो कलर का ये सब का निकला वैकेंसी, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगला है 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त हैं A B और C, तीनों एक स्थान से एक साथ दौड़ना व आरंभ करते हैं। एक स्थान से जैसे यहाँ से आरंभ किए दौड़ना तीनों, और यह जो सर्कुलर स्टेडियम में दौड़ रहे हैं, जैसे यहाँ से दौड़े, और तीनों जो है A है एक राउंड लगाता है 24 सेकंड में, B लगाता है 36 सेकंड में और C लगाता है 30 सेकंड में। तो कितना टाइम बाद जो होगा यह तीनों अगले बार यह मिलेगा, यानी तीनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 24 36 और 30 का एलसीएम आप निकाल लीजिए तीनों का, तो 24 36 30। तो एलसीएम जो होगा 24 36 30 का 6 से करेंगे 4 6 5 आ जाएगा, उसके बाद 2 से करेंगे 2 3 5 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ गया। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 दूनी 12, 24 तिया 72 गुने 5, यानी 72 गुना 5 कर लीजिए आप, 360 आ गया। 360 सेकेंड इसका बाद यह तीनों जो है एक साथ यहाँ मिलेगा। अगर हम लोग मिनट में देखें तो यह 6 मिनट हो जाएगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 मिनट। अगला क्वेश्चन है, ए 20 मीटर लॉन्ग वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 20 मीटर का एक वायर है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। In such a way that the length of one part is 2/3 times the length of other part। यानी अगर एक का लेंथ x है तो दूसरा का लेंथ हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू 20, यानी 5x/3 इज इक्वल टू 20। 5 4 जा x इज इक्वल टू 12 मीटर, x आ जाएगा हमारा 12 मीटर और दूसरा आ जाएगा 8 मीटर। तो सबसे लंबा जो है लेंथ हो जाएगा 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल स्वीट्स वेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst 450 children on Republic Day, but due to absence of 150 children on that day, each child got the 3 extra sweets। तो how many sweets did each child get? रिपब्लिक डे में क्या है, 450 चिल्ड्रन के बीच इक्वल जो है मिठाइयाँ बांटी जानी है, जिसमें से 150 जो चिल्ड्रन है वह एब्सेंट हो जाता है रिपब्लिक डे के दिन, और एक जो चिल्ड्रन होता है हर चिल्ड्रन को 3 एक्स्ट्रा मिठाइयां मिलती है। तो कितनी मिठाइयां जो है चिल्ड्रन को मिलेगा, यानी बच्चे को मिलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 मिठाइयां बच्चे को मिलेगा, तो पहले 450 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था, या 450 हो जाएगा इज इक्वल टू 150, इसमें से एब्सेंट है, बचा कितना 300 लोगों को x प्लस 3 एक्स्ट्रा या मिलेगा 3, तो 450 x इज इक्वल टू 300 x प्लस 900। तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 150 x इज इक्वल टू 900, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 6, यानी हर चिल्ड्रन है उसको 6 मिठाइयां मिलेगी। अगला है 17 नंबर, 600 रुपए को हमको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि, और यह ए और बी और सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 40 more than 2/5 of each share, 20 more than 2/7 of B's share, and 10 more than the 9/7 of the C's share, all being the equal। यानी कि यहाँ 40 plus 2/5 of A is equal to 20 plus 2/7 of B share is equal to 10 more than the 9/17 of the C share। तो हम लोग इसमें ऑप्शन से चलते हैं तो ज्यादा आसानी होगा आपको आंसर तक पहुंचने में। तो हम लोग ऑप्शन सी ट्राई करते हैं पहले। तो A का शेयर इसमें है 150 हो जाएगा, तो 40 plus 2/5 into A कितना हो जाएगा, तो 40 plus
2/5 इंटू 150 तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि 20 प्लस 2/7 इंटू बी इजकल टू 100 आ गया। तो कितना आ गया 20 प्लस 2/7 इंटू बी इजकल टू 100 आ गया, यानी 2/7 इंटू बी इजकल टू कितना आ गया 80। तो बी इजकल टू आ गया 280, एक आ गया कितना 150। तो 150 प्लस 280 ऐड कर लेते हैं तो आ गया दोनों मिलाकर 430। बचा कितना 600 में से घटा देते हैं तो 170 बचा हमारा। तो 170 जो होगा वह सी का शेयर होगा। तो आप सी में देख लीजिए 10 प्लस 19 9/17 इंटू 170 10, यानी कि ये अभी आ गया 100। तो हमारा जो एजम्पशन किए थे वह सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 150। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। रोहित सेट आउट ऑन ए जर्नी फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज हैविंग विथ हिम RS 3600 टू स्पेंड, यानी रोहित जो है वह एक यात्रा पर निकला है और उसके पास 3600 रुपए हैं खर्च करने के लिए। अगर वह 4 दिन अपना जर्नी और एक्सटेंड करता है और अपना एक्सपेंडिचर में वह 30 रुपए पर डे से कटौती करता है तो वह कितने दिन की यात्रा पर निकला है। इसका सही उत्तर है वह 20 डेज। ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा इसको, तो सही आएगा इसका 20 डेज आएगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एग्जाम से पूछा जाता है बिहार के। तो 1/3 ऑफ पीपुल वर्किंग इन एन ऑफिस आर वुमेन। 1/3 इसमें वुमेन है तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं वुमेन और मेन। 1/3 इसमें वुमेन है तो मेंस कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। हाफ ऑफ द वुमेन्स आर मैरिड, इसमें से आधा क्या वुमेन्स मैरिड है। एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन्स हैव चिल्ड्रेन, यानी इसका 1/3 में चिल्ड्रेन है इसके पास। अगर हम लोग मेंस की बात करें तो 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आर मैरिड, तो 3/4 इसमें मैरिड है और 2/3 जो है नंबर ऑफ मैरिड मेल्स आर मेल्स है, इसमें मेल्स विद द चिल्ड्रेन, यानी इसका 2/3 के पास चिल्ड्रेन है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे कितना होगा 1/18 आएगा ये, और इसका हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा ये 1/3 आएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए आप 1/18 प्लस 1/3 7/18 आ गया। ये अभी ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन यह ऑप्शन नहीं होगा, इतने के पास चिल्ड्रेंस हैं। तो पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्कर्स होगा चाइल्डलेस, यानी कि यह निसंतान कितना होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे कितना, संतान तो 7/18 के पास, तो 1 माइनस 7/18 इज इक्वल टू 11/18 हो जाएगा इसका उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 11/18। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है। अभिषेक जो है वह खरीदा है 55 किताब को 1020 रुपए में और 60 किताब को खरीदा है 1280 रुपए में। तो दोनों का एवरेज कीमत कितना हो जाएगा। तो आप सीधा निकाल लीजिए 1020 प्लस 1280 बटा 55 प्लस 60, यह हो जाएगा 2300 बटा 115। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 20, यानी एवरेज प्राइस होगा पर बुक का 20। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए 20 हो जाएगा। आप इसका हिंदी वाला भी देख लीजिएगा, ऑप्शन 20 हो जाएगा। अगला 21वां नंबर है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है 27। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कितना होगा। हम लोग एज्यूम करते हैं पहला नंबर x है, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा x+2, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा x+4, चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा x+6। यह चारों का जो सम है वह है 27। तो कितना 4x प्लस 12 इक्वल टू 27। और इसका क्या एवरेज दिया हुआ है, यानी कि डिवाइडेड बाय यहाँ 4 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4। तो सही इसका होगा 4x प्लस 12 इक्वल टू 108। 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 96, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। तो इसका लार्जेस्ट नंबर होगा 24 प्लस 6 30। सही उत्तर हो जाएगा इसका 30। आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि एवरेज दिया हुआ है, इसमें ही कंफ्यूजन ज्यादा होगा आपको। अगला 22वां नंबर क्वेश्चन है। आफ्टर 4 years the ratio of ages of A and B will be 5:7 and after 6 years the ratio of ages of A and B will be 11:15। तो इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु, यानी 4 साल बाद जो है दोनों का एज का रेशियो है 5:7 और 6 साल बाद जो है रेशियो वह 11:15। आप ऑप्शन से चलिए तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं हम लोग। तो 4 साल बाद देखते हैं 16 4 20 हो जाएगा और
24 4 28 हो जाएगा, तो 5/7 यह सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखते हैं 16 6 22 और 24 6 30 11 15, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों का 16 साल होगा और 24 साल। 23वां नंबर क्वेश्चन है, रोहन का जो इनकम है वाज डिक्रीज बाय 10%, इसको डिक्रीज किया गया। By what percent will the new income have to be increased to bring his income back to the previous level? जैसे इसका 100 था, इसको डिक्रीज होकर 90 कर दिया गया, तो बचा दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना आ गया 11 1/9%। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला है, ए मैन्युफैक्चरर fixed the mark price of an article ₹50 and sold it after giving a discount of 20%. If he has gained 25%, then what is the cost price of that article? इसका फॉर्मूला होता है MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस गेन या लॉस होगा डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। यह इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको पुट कर दीजिए, यहाँ गेन होता है कितना 25 का, तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 50/CP इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 80। तो CP इक्वल टू कितना आ गया 50 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 125 आ गया कितना 16 2 जा 32। सही उत्तर इसका हो जाएगा 32। अगला 25, A and B together can do a piece of work in 12 days। तो A प्लस B कितना हो जाएगा 12 डेज में करेगा। A प्लस C together can do the same work in 15 days and B प्लस C together can do the same work in 20 days। तो how many days can A, B and C together do the same work? तो यह निकालेंगे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम हो जाएगा इसका 60, 12 5 60, 15 4 60, 20 3 60, यानी यह कितना हो गया 1/5 आ जाएगा। 5 4 9 3 12/60 आ जाएगा, यानी 1/5 आ जाएगा। यानी 1/5 या क्या दोनों मिलकर, जैसे यहाँ 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, या काम कर रहा है, तो एक बार यह काम कितने में करेगा यह, तो टोटल 10 दिन इसका हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा यह। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 10। अगला है जो 26 से 30 तक है, तो इसका देखते हैं हम लोग। देयर आर 6 पर्सन ABCDNE, 6 पर्सन है एंड एफ है। 6 पर्सन जो टीचर है स्कूल में है, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो हम एक टेबल इसका बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो यह एक टेबल बना लेते हैं ABCD ABCDEF। एक सब्जेक्ट है कंपलसरी, एक सब्जेक्ट है इसका कंपलसरी, एक सब्जेक्ट है इसका ऑप्शनल। डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया हुआ है हिस्ट्री, डी का ऑप्शनल दिया हुआ है हिस्ट्री, व्हाइल द अदर 3 हैव इट एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अदर 3 यानी ए का भी हिस्ट्री है, बी का भी हिस्ट्री होगा कंपलसरी, और सी का भी हिस्ट्री होगा यार। E and F have the physics as the one of the their subjects, यानी E और F होगा इसका फिजिक्स होगा कोई एक सब्जेक्ट, यानी कंपलसरी या ऑप्शनल। तो यह रहने देते हैं, यह हमको पता नहीं चल रहा रिलेशन कि कौन कंपलसरी होगा कौन ऑप्शनल होगा। एफ कंपलसरी सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स, एफ का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वह है मैथमेटिक्स। तो इसका ऑप्शनल जो हो जाएगा यह हो जाएगा फिजिक्स। अगला है, और यह गणित जो है वह ऑप्शनल सब्जेक्ट है बोथ सी और ई का। सी और ई का या ऑप्शनल है, यहाँ भी मैथ्स हो जाएगा सी का, और ई में भी हो जाएगा या मैथ्स। और हिस्ट्री और इंग्लिश जो है ए का सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री कंपलसरी है तो इंग्लिश हो जाएगा इसका ऑप्शनल। केमिस्ट्री जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है कोई एक का, तो बचा सिर्फ बी, तो बी का ऑप्शनल हो जाएगा केमिस्ट्री। और यहाँ ई में भी फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो ई में यह हो जाएगा फिजिक्स। और द ओनली फीमेल टीचर इन द स्कूल है इंग्लिश एज दियर कंपलसरी सब्जेक्ट, तो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होगा डी का। यह जो डी है यह फीमेल है, यह फीमेल टीचर है। तो यह आपको टेबल हो गया। अब क्वेश्चन आप इससे लगा लीजिए। तो 26 नंबर है, सी का अनिवार्य विषय क्या है, यानी सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री यानी इतिहास हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 27, हु इज ए फीमेल मेंबर इन द ग्रुप, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। डी इसमें क्या एक फीमेल मेंबर है, यह टेबल से आपको सब बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज द एफ, तो एफ के बराबर आप देख लीजिए, मैथ्स कंपलसरी और ऑप्शनल फिजिक्स किसी का नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, किसी का बराबर नहीं है एफ से। अगला है डिसरिगार्डिंग विच इज द कंपलसरी एंड विच इज ऑप्शनल सब्जेक्ट,
हु हैज द सेम टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एफ। एफ तो टेबल में देख लीजिए एफ का जो सब्जेक्ट है और किससे बराबर है, ए का मैथ फिजिक्स है, मैथ फिजिक्स यानी ई का बराबर है। इसमें ये नहीं देखना कि कंपलसरी सेम होना चाहिए, ऑप्शनल सेम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ई और एफ का जो सब्जेक्ट है वह सेम है, रिगार्डलेसली कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप है द हिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। तो आप टेबल में देख लो, पहले हिस्ट्री है, ए बी और सी का कंपलसरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी और सी सही उत्तर है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला 31वां नंबर है, 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली नेमली ए बी सी डी ई एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर, बी द सन ऑफ सी बट सी नॉट द मदर ऑफ बी, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ई द ब्रदर ऑफ सी, डी द डॉटर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मेल मेंबर है टोटल इसमें। आप इसको देख लीजिएगा एक बार एक्सपैंड करके, आपको 4 मेंबर्स आ जाएंगे। अगला 32 नंबर है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, तो यह दिख रहा है कि स्क्वायर है सबका, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर आ जाएगा, 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। सही उत्तर हो जाएगा इसका 81। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें एक तो आ जाएगा, सब इवन नंबर है, सिर्फ एक ऑड है, तो यह आंसर हो जाएगा एक। इवन और ऑड का अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग जो इसका डिजिट है इसका रिलेशन देखें तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है तीसरा, ये दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है तीसरा, यह दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है तीसरा, तो यह एक आंसर ये होना चाहिए भी दूसरे सीरीज से। तो इसमें 2-2 आंसर आ रहे हैं। अब देखिए आयोग जो है कौन सा आंसर देता है। अगला है 34 नंबर, आप इसमें देखिए 2 है, 3 है, 4 है, हो जाएगा अगला 5, यानी अब पेंटागन हो जाएगा। इसमें देखिए 3 क्रॉस है, 3, एक ए वाला क्रॉस हट रहा है सबसे पहले, दूसरा में फिर ए वाला हट रहा है, तीसरा में फिर ए वाला हटेगा, यानी कि 2 ऐसे होगा, 1 ऐसे हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह एक अवतरण दिया हुआ, इसे ध्यान से पढ़ के इससे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करना है। तो एक बार यह पढ़ लेते हैं हम। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के नजदीक होने और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहां से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति की इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री टक्कर युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। तो 36 नंबर है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली थी। तो इसका सही उत्तर है, कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके, इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य जो है अपनी नाविक शक्ति को प्रबल बना ली थी। यह जो नीचे पढ़े हैं उससे आंसर है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंख्य मस्तूल। इसका अभिप्राय है मस्तूलों का जंगल कहने से असंख्य मस्तूल। अगला, त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या है। तो हाहाकार मच जाना इसका अर्थ है, त्राही त्राही मचना का। अगला है, टक्कर लेने का अर्थ क्या है। तो टक्कर लेने का अर्थ इसमें है मुकाबला करना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकाबला करना। अब हम लोग शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन शुद्ध है। तो इसमें प्रतिवादी ऐसे लिखा जाता है, तो सही उत्तर है इसका प्रतिवादी, यह ऐसे लिखा जाता है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कैसा है। तो प्रति प्लस उत्तर जो है इसको कहते हैं हम लोग प्रत्युत्तर। अगला है, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है। तो सही उत्तर है इसका इत प्रत्यय है निर्वासित में। निर्वासित में जो है इत प्रत्यय है। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है। तो सही उत्तर इसका है पुरः। यह पूरा जो है पुरोहित में या उपसर्ग है। अगला, लंबोदर में कौन सा समास है। तो सही उत्तर है बहुव्रीहि समास है लंबोदर में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्कर्ष
का विशेषण क्या होगा? तो सही उत्तर इसका है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो है यह उत्कर्ष का विशेषण है। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त पर्यायवाची छांटना है। तो दामिनी का पर्यायवाची होता है विद्युत। विद्युत होता है इसमें दामिनी का। मरकट जो है वह कहा जाता है बंदर को। तो सही उत्तर होगा इसका बंदर। अगला गरिमा का विलोम शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर है लघुमा। लघिमा जो है यह गरिमा का विलोम शब्द है। अगला जिजीविषा का अर्थ क्या है? तो जिजीविषा कहते हैं जीवन की इच्छा। जीवन की इच्छा को हम लोग कहते हैं जिजीविषा। अगला डीक हाँकना। डिंग हाँकना जो है इसका अर्थ क्या है? तो सेखी बघारना जो है डिंग हाँकना इसका अर्थ है, यानी बढ़ चढ़कर बहुत बात करना उसको कहते हैं डिंग हाँकना। अगला है 51 से लेकर 55 तक यह सिनोनिम्स हमको निकालना है। सिमिलर जो वर्ड है उसको। तो डबल एंटेंड्रे मतलब होता है, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा फ्रेज विथ टू मीनिंग्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सरकमलोक्यूशन, इसका जो सिनोनिम्स होगा वह होगा वर्डिनेस। वर्डिनेस इसका सिनोनिम्स होगा सरकमलोक्यूशन का। अगला है कॉन्ट्रेटेम्स, इसका जो सिनोनिम्स होगा वह है इम्ब्रेसिंग मिसशैप। इम्ब्रेसिंग मिसशैप होगा कॉन्ट्रेटेम्स को। कैथारसिस जो है इसका सिनोनिम्स होगा इमोशनल रिलीज। इमोशनल रिलीज होगा इसका सिनोनिम्स कैथारसिस का। अगला है रिलिंक्विश का जो सिनोनिम्स होगा टू गिव अप। टू गिव अप जो है रिलिंक्विश का यह सिनोनिम्स है। अगला हम लोग देखते हैं अब एंटोनिम्स का, यानी अपोजिट वर्ड का। फोर्टिट्यूड का अपोजिट वर्ड होगा टिमिडिटी। फोर्टिट्यूड का होगा टिमिडिटी। लैकोनी का जो अपोजिट वर्ड होगा लोक्वेसियस। लोक्वेसियस जो होगा लाकोनी का यह अपोजिट वर्ड होगा। रेनेगाडे जो है इसका अपोजिट वर्ड होगा लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट जो होगा रेनेगाडे का यह अपोजिट वर्ड है। पोर्ट्रेट जो है 59 नंबर, इसका अपोजिट वर्ड है फ्रेश। पोर्ट्रेट का जो अपोजिट वर्ड है वो है फ्रेश। प्लेनरी जो है यह अपोजिट वर्ड है इसका रिस्ट्रिक्टेड। इसका अपोजिट वर्ड है रिस्ट्रिक्टेड। अगला हम लोग देखते हैं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका सही उत्तर है इन ए डायलेमा। सही उत्तर इसका इन ए डायलेमा। नेक्स्ट है टू बी हॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो जो रिच फैमिली है इसमें पैदा होना को कहते हैं हम लोग टू बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला टू बीट अबाउट द बुश। सही उत्तर इसका नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर नहीं आना को कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश। अगला है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसका सही उत्तर है एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिबरेशन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 का एरर हमको फाइंड आउट करना है। तो यह है ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वाज माई मास्टर और उसका नो एरर है। तो यहाँ हो जाएगा वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन। तो यहाँ हो जाएगा इज। दीज बुक्स इज नोन टू एवरीवन। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 68 द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग इन रूरल एरियाज आर वेरी बैड। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यहाँ इज वेरी बैड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स हमको फिल करना है। तो 69 है द डैश टैक्टिक्स ऑफ द पार्टी drove the community dash and all hell broke loose। तो इसका सही उत्तर होगा डायलेटरी एंड बर्सिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डायलेटरी एंड बर्सिक। नेक्स्ट है 70 नंबर द चीफ। इसमें आ जाएगा द चीफ डाइवेस्टेड हिम ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड डिपोर्टेड टू द बहामास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक पैसेज दिया हुआ है, उससे 72 से 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हमको डिस्कस करना है। तो इसका 72 नंबर क्वेश्चन है मैरीन डिपोजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट डिकम्पोज विदाउट दे। क्यों डिकम्पोज नहीं होता है? बिकॉज क्योंकि यह सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करता है और इफेक्टिवली शट आउट द ऑक्सीजन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बिकम रॉक एंड प्रिवेंट द ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम। इसका ये ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक्स
leads to the formation of oil deposits because सही उत्तर इसका हो जाएगा it becomes hard and forms into rocks which produce the oil. Next है in order to have mineral oil हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंडिंग, तो यह दिया हुआ है वेरिंग प्रोपोर्शन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरिंग प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है द टाइम इट टेक्स फॉर द मरीन डिपॉजिट टू ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रूड ऑयल, मिलियंस ऑफ ईयर्स, सही उत्तर हो जाएगा इसका ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स है, तो यहाँ भी हो जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर्स। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1946, तो इसमें पहला ऑप्शन है जॉन मथई, यह उस समय रेलवे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर यह थे, और सरदार बलदेव सिंह जो थे वह डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, यह थे डिफेंस मिनिस्टर, और जो जगजीवन राम जो थे वह लेबर मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर होगा अच्युत पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन जो थे वह, इसमें कोई भी मंत्री नहीं थे, 1946 का जो इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ था इसमें। अगला हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द अमृत बाजार पत्रिका, सही उत्तर इसका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका जो था वह स्टार्ट हुआ था। अगला इन कंपैरिजन टू अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून के सरफेस पर क्या होता है, मास जो है ऑब्जेक्ट का सेम रहता है लेकिन इसका वेट जो है वह कम हो जाता है मून के सरफेस पर। अगला द लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया वुड बी नॉर्मली ऑन द 22 दिसंबर, क्योंकि इधर नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर होता है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात करता है, तो इसका जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन करेगा 22 दिसंबर को। अगला द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट increases as one move from the equator to the pole, फर्स्ट हो जाएगा इक्वेटर, सेकेंड हो जाएगा पोल, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज likely to have the time ahead of Greenwich Mean Time, इसका सही उत्तर है बगदाद, इसका बगदाद जो होगा वह सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसका जो लैटिट्यूड है वह ईस्ट है और सबका यह वेस्ट है। अगला है द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाय द, इसको कहते हैं हम लोग 38th पैरेलल लाइन, यह गलती हो जाएगा, इसको कहते हैं 38th पैरेलल लाइन, और बाउंड्री बिटवीन द यूएस एंड कनाडा को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 49th पैरेलल लाइन, इसमें दोनों गलत हो जाएगा तो सही हो जाएगा इसका नाइदर ए और नॉर दो। अगला है इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सही उत्तर होगा 1911 में जो है बंगाल का जो पार्टीशन था वह कैंसिल कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर हैज लेड द रिवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो सिर्फ ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका गलत उत्तर है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, तो पौंडीचेरी के पास भी राज्यसभा है, एनसीटी दिल्ली के पास भी राज्यसभा है, जम्मू एंड कश्मीर के पास भी राज्यसभा है, सिर्फ लद्दाख है इसके पास राज्यसभा नहीं है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और तीन, तीनों के पास यह राज्यसभा जो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रीट सिक्योर्स द पर्सनल फ्रीडम, सही उत्तर इसका होगा हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस जो है वह पर्सनल फ्रीडम को सिक्योर करता है। नेक्स्ट इज द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, यह याद रखिएगा यहाँ नॉट दिया हुआ है, तो to uphold unity and integrity of India, यह है फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यह भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू पे द टैक्स फैसिलिटेटिंग द वेलफेयर स्टेट, यह गलती होगा यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियरी, एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सही है। जुडिशियरी कैन स्ट्राइक डाउन its own judgment if it goes against the spirit of constitution, यह भी सही है। Any citizen can approach the court of his or fundamental rights are violated, यह तीनों सही है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक और दो और तीन तीनों सही है। अगला इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, तो इसका सही उत्तर है इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद द इन्फ्लेशन। अगला विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द establishment of election commission of India,
सही उत्तर होगा इसका आर्टिकल 324 जो है वह डील करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट द प्रेजेंट। अभी जो वर्तमान में रेखा शर्मा जो है वह चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी थे वाइस प्रेसिडेंट और शंकर दयाल शर्मा थे, यह दोनों वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। तो सही उत्तर होगा इसका 1 और 4, सिर्फ 1 और 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला करेंटली इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज द यूएसए, इसका सही उत्तर होगा। अभी वर्तमान में यूएसए जो है वह इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगला हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली सीईओ ऑफ द नीति आयोग। तो सही उत्तर है वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम जो है अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला है ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ। तो सही उत्तर है वाटर। हमारा जो शरीर है इसका ज्यादातर जो पोर्शन है वेट का वह है वाटर का। अगला है इन कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज द मेन सीरियल इन दियर डाइट पीपल विल सफर फ्रॉम द बेरी बेरी। जहाँ पॉलिश्ड राइस यूज होता है खाने में, उस वहाँ जो लोग होते हैं वह बीमार पड़ते हैं बेरी बेरी से। अगला है आइंस्टीन गॉट हिज नोबेल प्राइज फॉर द। तो इसका सही उत्तर है नन ऑफ दी। बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन यह इनके लिए नहीं मिला है। इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वह मिला था इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगला है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अगला द मेन प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन प्रोसीड्यूर यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यह जो क्वेश्चन थे पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था 30 अप्रैल का, इसको हम लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग जो आंसर है उसको सटीक आंसर डिस्कस किए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।